हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन BMJNB क्लासेस। तो बच्चों आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 फैक्टर एंड मल्टीपल आज वो चैप्टर के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले हमने 3 चैप्टर और एक बोर्ड मास रूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के लिए कंप्लीट कराया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो नीचे जो है लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चैप्टर 1 प्लेलिस्ट, चैप्टर 2 प्लेलिस्ट और चैप्टर 3 प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस आपके लिए पार्ट वाइज मिल जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम ठीक शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि बेटा आपकी क्लास डेली शाम को स्टार्ट हो जाती है 7 बजे के टाइम पर। तो आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, ये पूरी 1 साल पड़ी हुई है, प्रॉपर आपके लिए एक तरफ से अरिहंत बुक कंप्लीट कराई जाएगी। चाहे मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट हुआ, चाहे लैंग्वेज वाला पार्ट हुआ, चाहे मैथ्स वाला पार्ट हुआ, पार्ट आपका कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी दोस्त आपके इस क्लास का फ़ायदा, इस चैनल का फ़ायदा आज से उठा सके। यूट्यूब पर आपके लिए कहीं पर इस तरह की क्लासेस नहीं देखने के लिए मिलेंगी, अदरवाइज आप देख सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए यूट्यूब पर, अगर आपकी क्लास मिल जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर अरिहंत बुक जो है पूरी सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया है इस क्लास में, इस चैनल पर। ठीक है, जरूर भैया कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कहाँ, टेलीग्राम पेज पर, तो टेलीग्राम पेज है BMJNB क्लासेस। यहाँ पर कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और कुछ बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। उनके लिए भाई लॉस होने वाला है। लॉस क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी टेस्ट होगा, कोई भी आपकी किसी भी तरह की PDF हुई जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए, मैं जो भी यहाँ पर मटेरियल दूंगा वो आपके लिए कहाँ मिलेगा? ये टेलीग्राम पेज पर। कोई भी इंफॉर्मेशन हुई वो भी कहाँ मिलेगी आपके लिए? टेलीग्राम पेज पर। ठीक है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए टेलीग्राम पेज पर मिलने वाली है। इसीलिए बेटा आप इसके लिए ज्वाइन जरूर कर लीजिए। भले ही आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ना करो, एक बार को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ना करो, लेकिन टेलीग्राम जो चैनल है इसके लिए भाई जरूर ही सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम लिंक करके होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? तुरंत टेलीग्राम पर पहुँचेंगे। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस चैनल के लिए। और आपका कोई डाउट रहता है, कोई समस्या है, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, इसका नंबर है 7452905220। यहाँ पर हमें आप कमेंट करिए, सॉरी हमें आप मैसेज कीजिएगा, यहाँ पर हम आपके लिए ज्वाइन कर लेंगे। नहीं तो आपके लिए नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करिएगा और ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके अपने आप ही ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। इससे पहले सभी बच्चे एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दें अपने दोस्तों के लिए। वन ऑफ द बेस्ट क्लास यहाँ पर भाई होने वाली है। जल्दी से भाई सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपके लिए आज कल की क्लास जो थी वो किस तरह की लगी। क्योंकि कल हमने क्या किया था, वो मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट, मतलब सिमिलर फिगर के लिए कल किया था और आप बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। वेल डन बच्चों, शाबाश, आप मेहनत कर रहे हो, इसी तरह से लगे रहिए भैया, एक दिन जरूर आप कामयाब होगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक है, चलो भाई अब पहला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, is a common multiple of both 9 and 7. This number is between 1200 and 1300. What is the number A? 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या A है। ये संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, तो संख्या A बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 तथा दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज। अब आपके सामने सबसे पहली चीज है उभयनिष्ठ गुणज। ये आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, उभयनिष्ठ क्या होता है, गुणज क्या होता है। जब तक इस वर्ड्स का मीनिंग हमें पता नहीं होगा तब तक बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मीनिंग ही पता नहीं है। मीनिंग का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में हमें यही नहीं पता है कि हमसे पूछा क्या गया है या उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है। जब हमें पता ही नहीं है तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्वेश्चन के साथ में अपनी अटैचमेंट जो है, जान पहचान जो है वो है नहीं, और जान पहचान नहीं है तो आप उससे क्या है, नहीं मिल सकते हो।
मिल सकते हो लेकिन खुलकर क्या है बात नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है 9 तथा 7 दोनों क्या है उभयनिष्ठ गुणज है। तो सबसे पहले गुणज के बारे में समझ लेते हैं। आगे जी गुणज क्या होता है, मल्टीपल। ये मल्टीपल क्या होता है इसके बारे में समझ लो। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और एक नंबर लिख दिया यहाँ पर 3, ठीक है। सबसे पहले हम गुणज के बारे में समझते हैं। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का जो मीनिंग है तो भी अभी हम बाद में समझेंगे। उभयनिष्ठ गुणज दोनों का मीनिंग समझने वाले हैं। तो 2 और 3 यहाँ पर मैंने लिख दिया। और गुणज की बात करें और मल्टीपल ये क्या होते हैं तो सुनो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है, तो 2 की यहाँ पर मैंने 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 16, 18, 20। तो मैं कहूँ बेटा क्वेश्चन में आ रहा है तो आप कहोगे सर ये तो हमने टेबल लिख दी, ये तो पहाड़ा लिख दिया, सर ये टेबल दिख रही है मुझे लिखी हुई। अरे बेटा यही होता है गुणज। गुणज होते हैं क्या, मल्टीपल्स यही होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कोई भी नंबर दे दिया जाए, आपसे कहा जाए इसके मल्टीपल्स बताओ, इसके गुणज बताओ, तो आपको क्या करना है, आपने बचपन से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो क्या, पहाड़ा, क्या टेबल, बस वही पढ़ देनी है। तो यहां पर मैंने क्या किया, 2 की टेबल यहां पढ़ दी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसी तरह से मैं पढ़ता गया और मैंने लिख दी जो मुझे याद था। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे क्या मैंने भाई टेबल लिखी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए भी क्या करना है, टेबल लिख देनी है। और यही क्या है, यही जो है 2 के क्या है, सभी मल्टीपल्स हैं। 2 के क्या है, ये सभी गुणज हैं। हम कहें 2 के जो 16 है वो किसका गुणज है, तो आप कहोगे सर ये 2 की टेबल में आ रहा है 8 नंबर पर, तो 2 का क्या हो गया, ये गुणज हो गया। बात क्लियर हो गई, ठीक है। हम कहें 3 के बताओ बेटा, तो आप कहोगे सर अभी अभी आपने बताया है, आपने टेबल लिखी है तो हम भी भाई टेबल लिखेंगे सर, आपने लिखी है तो हम भी टेबल लिख देंगे सर। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27, 3 9 30। सर आपने लिखी है तो हम भी लिख देंगे, लिख दो, क्या दिक्कत है, गलत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। अब देखो हमने 2 की यहाँ पर टेबल लिखी और यही बेटा क्या है, मल्टीपल है, यही क्या है, गुणज है। 3 की हमने टेबल लिख दी, यही क्या है, इसके मल्टीपल्स हैं, यही क्या है, इसके गुणज है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। आई होप आप ये चीज के लिए तो आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो। क्या हम पूछेंगे 7 का मल्टीपल बताओ, तो आप कहोगे सर आपने टेबल लिखी थी, मैं भी टेबल लिखूंगा, तो टेबल तुरंत लिख दो, ठीक है। बात क्लियर हो गई। 8 की टेबल लिख दो, 8 की टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो क्या है, सभी 8 के मल्टीपल हैं, गुणज हैं। क्लियर हो गया। चलो अब बात आती है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ आखिर इस वर्ड का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। क्वेश्चन में सर आपने अभी तो हमें बता दिया गुणज, गुणज का मीनिंग तो समझ में आ गया हमारे लिए, लेकिन सर उभयनिष्ठ का मतलब और बताइए। चलो इसे भी समझ लेते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन। कॉमन, मल्टीपल, उभयनिष्ठ, गुणज, ठीक है। अब देख लो यहां पर आपके सामने 2 नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर क्या है 2 और एक नंबर क्या है बेटा 3 है। एक 2 है और एक 3 है। हम कहें 2 तथा 3 के उभयनिष्ठ गुणज बताओ। अब उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कॉमन। अगर मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिए हैं तो दोनों में होना चाहिए वो नंबर। 2 नंबर यहाँ पर लिए हैं 2 और 3, और इन्हीं के सभी के मैंने यहाँ पर क्या लिख दिए बेटा, ये गुणज लिख दिए, ये मल्टीपल लिख दिए, ठीक है। तो 2 की टेबल में कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 की टेबल में भी आना चाहिए, मतलब दोनों की टेबल में वो नंबर कॉमन होना चाहिए, दोनों की टेबल में आ जाना चाहिए सेम नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ का मतलब ही यही है, दोनों में कॉमन सेम होना चाहिए वो नंबर। चलो फाइंड कर लेते हैं। 2, देखो 2 की टेबल में यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 2 आ रहा है। 6 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी है बेटा, कहाँ, 2 की मल्टीपल भी है, और 6 क्या है, ये आपका 3 का भी मल्टीपल है। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से तो आपके लिए पता लग रहा होगा कि 2 का मल्टीपल 6 है और 3 का मल्टीपल भी 6 है। तो यहाँ पर ऊपर वाले में और नीचे वाले में बेटा दोनों में क्या है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब जो 6 है वो क्या हो जाएगा,
2 का और 3 का क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल्स हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणज हो जाएगा। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में आ रहा है। आगे देखेंगे हम, तो आगे देखो यहाँ पर कौन सा भाई कॉमन होगा, 12 यहाँ पर देख लो और 12 यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो ये 12 जो है बेटा आपका 2 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में भी आएगा, ठीक है। इसीलिए इसके लिए कहा गया है उभयनिष्ठ गुणज। ये एक ऐसा गुणज है जो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, तभी इसका नाम दिया गया है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स मतलब उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है। तो दोनों का क्या है, ये गुणज है दोनों का। अगर आपके सामने एक संख्या और ले लेता मैं, तो यहां पर मान लो 12 आता, ठीक है। तो यहां पर तीनों में हमें देखना पड़ता, आपसे कहा जाता है क्वेश्चन में 2 and 3 and 4, ठीक है। इनमें से कॉमन मल्टीपल बताओ, 2, 3, 4 का कॉमन मल्टीपल बताओ, ठीक है। तो यहां पर 12 आता, 4, 3 या 12, तो 12 यहां पर भी था, यहां पर भी था, और कहां था बेटा, यहां पर भी था। बात क्लियर हो गई। तो 12 एक ऐसा गुणज है बेटा जो 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, 4। तो क्या हो गया, 12 किसका गुणज हो गया, 2, 3 and 4। बात क्लियर हो गई। तो 4 होंगे तो चारों में देखना पड़ेगा, कॉमन हमें मतलब सेम नंबर क्या होना चाहिए, चारों में होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। जल्दी से भाई अब तो सभी लोग कमेंट करके बता दें सर हमें क्लियर है बिल्कुल। जल्दी से बताओ भाई सभी बच्चे, क्लियर हो गया। तो यहां पर उभयनिष्ठ गुणज और कॉमन मल्टीपल आप समझ गए होंगे, और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत बनने वाले हैं, उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए इसका जो मीनिंग है वो बता दिया जाए। और मीनिंग भाई जानना जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर रट्टा मारोगे तो चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। तो रट्टा मारने में कभी बार घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन तो आप फंस जाओगे, ठीक है। चलो रट्टा नहीं मारना है आप लोग, इस चीज़ों को समझना है, और समझ में आ गई एक बार तो भाई हम क्वेश्चन घूमा हुआ होगा, इनडायरेक्टली चीज़ें पूछी गई होंगी, तब भी हम उसके लिए बेटा क्या कर देंगे, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को रटो मत, उससे जान पहचान करो और इसे समझो। चलो अब देख लो, कहा गया है 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज है, 9 और 7, ठीक है। 9 का और 7 का एक उभयनिष्ठ गुणज है, जिसके लिए क्वेश्चन वाले हैं, जो क्वेश्चन में है, उन्होंने क्या मान लिया है बेटा, इसके लिए ए मान लिया है। उनके लिए पता नहीं है कि इस 9 और 7 का जो गुणज है वो क्या है। तो जैसे हम मान लेते थे पहले, माना संख्या x, माना टंकी की कैपेसिटी x, y मान रहे थे, तो इसीलिए क्वेश्चन ने मान लिया है कि a है, 9 का मल्टीपल a है और 7 का मल्टीपल भी a है, 9 का गुणज भी a है और 7 का गुणज भी क्या है, a है। यहाँ पर एक ऐसी संख्या आएगी, लास्ट में क्वेश्चन में देखो कहा गया है, एक बार फिर देखेंगे तो व्हाट इज द नंबर ऑफ a, कह रहे हैं a बताना है, वो संख्या बतानी है, संख्या a। यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी आएगी जो 9 से और 7 से डिवाइड हो जाए, या 9 की टेबल में भी आती हो और 7 की टेबल में भी आती हो। देखो कोई भी संख्या हुई, अगर मान लो 7 की टेबल में आ रही है, इसका मतलब वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, उसमें भाग चला जाएगा 101%। ध्यान रखना इस बात का। 7 की टेबल है, 9 की टेबल में पढ़ता जाऊं, रीड करता जाऊं लास्ट तक, तो जितने भी आपके मल्टीपल आएंगे, जितने भी 9 की टेबल में संख्याएं आएंगी, वो सभी संख्याएं 9 से क्या हो जाएंगी बेटा, डिवाइड हो जाएंगी। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगर यहां तक भाई सभी के समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जी सर हमारा कोई डाउट, कोई समस्या और यहां तक कोई हमें परेशानी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो कहा गया है मैंने यहाँ पर वही कर रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया है 9 तथा 7 का उभयनिष्ठ गुणज क्या है, a है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब चलो आगे देख लो, यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच है। अब क्वेश्चन में जो कहा गया है उनने कंडीशंस भी रख दी हैं कि ये संख्या a है, तो यहाँ पर संख्या निकल कर आएगी, वो संख्या आपकी बेटा क्या होगी, 1200 और 1300 के क्या होगी, बीच में होगी वो संख्या।
उन्हें हिंट भी दे दिया आपके लिए, उन्हें बता भी दिया है कि वो संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, तो वो संख्या बताओ हमें कौन सी होगी। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो, चलो आगे अब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है उनके लिए नोट कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन से भी भाई बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आसान बन जाते हैं। ठीक है, तो भाई ऑप्शन से भी आप लोग करना सीखो। तो सी ऑप्शन है आपका 1206 और डी ऑप्शन है 1266। अब देख लो, अब देखो संख्या हमें ए बतानी है। अब क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 1200 और 1300 के बीच में होना चाहिए। अगर 1200 से पहले कोई संख्या है तो बिल्कुल नहीं चलेगी, 1300 से आगे कोई संख्या है तब भी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा है 1200 और 1300 के बीच में होनी चाहिए, कंडीशन ये रख दी है उन्होंने। तो अब आप देखोगे कि 1197 ये क्या हो रही है, 1200 से पहले हो रही है। इसका मतलब बेटा हमें एक बात यहाँ से पता लग गई कि ए वाला ऑप्शन तो किसी कंडीशन में नहीं होने वाला है। देखो आसानी से पता कर लिया हमने, ए वाला तो किसी कंडीशन में नहीं होने वाला है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन बचे हुए हैं और सभी ये ऑप्शन क्या हैं, 1200 और 1300 के बीच में है। अब बात ये आती है कि हम कैसे पता करें कि 1200 और 1300 के बीच में इनमें से कौन सा होगा, बताओ। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 9 और 7, ठीक है, 9 और 7 अगर हम 9 से इन सभी ऑप्शन में डिवाइड करके देखें, भाग ला के देखें, और अभी मैंने बताया है कि कोई भी मल्टीपल हुआ वह खुद के, अगर मान लो 9 का है, 9 की मैंने टेबल पढ़ी तो 9 की टेबल में जितने भी आपके मल्टीपल्स आएंगे वो सभी क्या होंगे, 9 से डिवाइड हो जाएंगे। 7 की टेबल में जितने भी आपकी संख्या आएंगी वो क्या होंगी, 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर 9 और 7 हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 9 से भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी डिवाइड हो जाए, 9 की टेबल में भी आती हो और 7 की टेबल में भी आती हो। ठीक है, जो संख्या दोनों से डिवाइड हो जाएगी, दोनों से जिस संख्या में भाग चला जाएगा तो वो संख्या हमारी ए यहाँ पर हो जाएगी। मतलब तो यही हुआ कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब दोनों से होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लो यहाँ से 9 से हम करके देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन यही है कि करके देख लेते हैं। 9 एकम 9, 3 बचा और 9 चौक 36, मतलब 9 से तो भाई डिवाइड हो रही है। 7 से करके देख लो, 7 एकम 7, 5 बचा 7 56, इससे भी हो रही है बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब ये वाली संख्या मुझे लगता है कि हो जाएगी। बाकी ऑप्शन जो नेक्स्ट वाले हैं उसे भी चेक कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो यहाँ पर देखो आप करके, किससे, 9 से, 6 और 2 8, 1 9, 9 से ये हो जाएगी पक्का। और 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 बचा 7, 5 बचा और 7 7 जा 7 2 जा। देखो ये नहीं हो रही है, आप कॉपी में करके देखोगे तो 7 से ये वाली किसी कंडीशन में नहीं होने वाली है। ठीक है, अब इसे करके देख लो, 6 6 12 और 2 14 और 1 15। अब बेटा ये 9 से नहीं होगी, 9 से हो जाएगी, 9 बन जा 9, 3 बचा और 9 चौक 36, 1 मिनट, 6 6 12 और 2 14 और 1 15, हाँ 4 बचेगा यहाँ से, 9 तक 9 और 3 बचा, 9 चौक 36। ये 9 से नहीं हो रही है बेटा। ठीक है, अब 9 से नहीं हो रही है, इसका मतलब ये भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों से होनी चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब यही है कि दोनों से होनी चाहिए, 9 की टेबल में भी आता हो वो संख्या और 7 की टेबल में आता हो। ये वाली क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। जल्दी से थम्स अप करके बताएं सर हमें यहाँ तक कोई समस्या है तो यस लिखो और नहीं है तो नो लिखो। भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, सभी का कमेंट होना चाहिए। मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है, मुझे आपके कमेंट से पता लगता है कि आपकी चीज़ें जो हैं कितनी अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो जल्दी से भाई फटाक से सभी लोग कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक भाई क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो भाई वो लाइक का बटन दबा दें, और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो। रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, उसे भाई दबा दो। ठीक है, चलो अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कितना टाइम ले लिया, देखो कोई नहीं, हमारा पर्पस यही है कि हर किसी बच्चे के दिमाग में पहुंच जाना चाहिए। क्वेश्चन कम हो लेकिन उसके जैसा जब क्वेश्चन आपके सामने कोई और आ जाए
तो आप उस क्वेश्चन को छोड़कर बिल्कुल ना आओ, उस क्वेश्चन को देखकर ही समझ जाओ कि ये क्वेश्चन इस तरह का होगा। यही हमारा पर्पज़ है कि आपके दिमाग के अंदर हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए दिमाग में बिठा देना, फंसा देना, ठीक है। तो आप इस बात का भाई बिल्कुल परेशान ना होइएगा कि हमका सिलेबस जो है कम हो रहा है, ठीक है। चलो, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 6 के पहले 4 गुणजों का योग, 6 के पहले 4 गुणजों का योग। तो अभी अभी हमने बताया है 6 के पहले 4 गुणज, मतलब 6 के क्या मल्टीपल पूछे गए हैं, 6 के मल्टीपल, वो भी फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। और क्या कहता है मल्टीपल कि भाई हमारी टेबल पढ़ दो, हमारा पहाड़ा पढ़ दो। चलो भाई हम पढ़ देते हैं, आप बुरा मत मानो, ठीक है। हमने पढ़ दिया, 6 की टेबल पढ़ दी, इसका मतलब ये क्या हो गया, 6 के स्टार्टिंग के फर्स्ट जो है मल्टीपल आपके हो गए। अब कह रहे हैं इनका सम करना है, इनका योग करना है, योग कर देते हैं। चलो भाई इसके कर दिया हमने योग, तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20, 2 और 1 3 और 1 4 और यहाँ से 6, 60 ऑप्शन है कोई सा, ठीक है। एक बार दोबारा से कर लेते हैं ऐड, 12 और 6 18, 18 36 और 36 और 20 56 और 4 60, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बेटा क्या आ रहा है, डी वाला, बिल्कुल सही है। अगर आपसे कहा जाता द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक और मल्टीपल ले लेते, किसका, 6 का, तब हम क्या कर देते, ऐड कर देते। बात क्लियर हो गई। तो ये बहुत आसान है, आई थिंक सभी के यहाँ तक चीज़ें सभी के क्लियर हो गई होंगी। चलो भाई अब आगे बढ़ लेते हैं। देखो भाई अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। देखो सेम क्वेश्चन है, ये अपने आप करना। कह रहे हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल करना अपने आप ही। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट in the tens and unit place of the number that comes from the sum of the 5 multiples of 6, ठीक है। कह रहे हैं द सम ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो सबसे पहला काम क्या है, 6 के हम 5 मल्टीपल्स के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। 6 के 5 मल्टीपल्स कौन से जाएंगे, 6 1 6, 12 18 24 और ये 30, ये लिख लिया हमने। स्टार्टिंग के हमने 5 मल्टीपल्स लिख लिए, किसके, 6 के। अब क्वेश्चन में आपसे फिर कहा गया है कि आने वाली संख्या के, पहले हम इसका योग कर लें, 6 + 12 18 24 30, 8 और 4 12 और 2 20, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 1 9 90। अब सुनो, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो हमने 6 के प्रथम 5 गुणज लिख लिए, 5 मल्टीपल्स लिख लिए। उसमें के बाद में कहा गया था सम ऑफ द 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग हमने कर लिया, कितना आया, 90 आया। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहा गया है संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। कह रहे हैं जो संख्या निकल कर आई है, योग किया है, ठीक है, जो सम किया है हमने किसका, 6 के मल्टीपल्स का, उसका, तो कितना आया, 90। अब वो कह रहे हैं जो संख्या निकल कर आई है उसमें इकाई का अंक, यूनिट डिजिट और दहाई का अंक, आने वाली संख्या के इकाई का अंक तथा दहाई के अंकों के बीच का अंतर। आने वाली संख्या के इकाई का अंक ये है और दहाई के अंक का अंतर हमें बताना है। तो यहाँ से 9 - 0 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपसे बेटा क्या पूछा गया है, जो नंबर्स निकल कर आया है, जो नंबर निकल के आया है उसमें जो डिजिट हैं उनके बीच डिफरेंस पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। यूनिट डिजिट और किसका, टेंस वाली प्लेस पर जो नंबर है, जो डिजिट है, उसके बीच का डिफरेंस पूछा गया है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंस कर दिया तो 9 निकल कर आ गया। तो ऑप्शन अगर चेक करें तो बेटा इसमें कौन सा है, 4th वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल भाई सही है, ठीक है। चलो
अब देख लो आगे। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है? द सम ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 13 इज क्लोजेस्ट। ठीक है, 13 के प्रथम 7 गुणजों का, 13 के प्रथम 7 गुणज तो कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर आपने गुणज का मतलब बताया है, कोई भी संख्या दे रखी है तो उसकी टेबल पढ़ दो। तो सर मैं टेबल लिख देता हूं। तो बेटा बिल्कुल लिख दो। कितना? 13 के साथ 52, 65, 78, 91। ये क्या हो गए? 13 के प्रथम 7 गुणज हो गए, मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है योग किसके निकटतम है। ठीक है, अगर हम इसका योग कर दें तो कहा गया है कि जो उनकी संख्या निकल कर आएगी वो किसके निकटतम होगी, मतलब किसके पास में होगी, किसके क्लोज में होगी। तो सबसे पहला काम क्या है, हम इसका सम कर लेते हैं। 8, 9, 9, 5, 14, 14, 2, 16, 16 और 9, 25, 25, 6 आपका हो जाएगा 31 और 31 और 3 कितना हो जाएगा? 4, मतलब 3 कैरी हो जाएगा। 3 और 1 4, 2 6, 6 और 3 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 और 7 और 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो ये बेटा क्या निकल कर आ गई? संख्या निकल कर आ गई किसकी? 13 के जो 7 मल्टीपल्स हैं स्टार्टिंग के, उनका हमने सम किया तो क्या निकल कर आया? 364। अब देख लो कहा गया है, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 360 और बी ऑप्शन दे रखा है बेटा 365 और सी ऑप्शन दे रखा है 370 और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा 375, 375। अब देखो कहा गया है जो संख्या निकल कर आई है इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा किसके क्लोज में है, सबसे ज़्यादा किसके पास में है, सबसे ज़्यादा किसके निकटतम है, ये हमें बताना है। तो आप देखोगे 360 और 364 इसके बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा है? 4 का। ठीक है, मतलब 360 को यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 नंबर कवर करने पड़ेंगे और 365 इसके लिए 1 नंबर कवर न करना पड़ेगा और यहाँ तक 6 नंबर कवर करने पड़ेंगे और यहाँ तक भाई 5 और 6 11 नंबर करने पड़ेंगे। मतलब ये क्या है? 4 नंबर दूर है इससे और ये क्या है? 1 नंबर दूर है। तो जो सबसे कम नंबर दूर है, सबसे पास में जो नंबर है वो कौन सा है? 365। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एक बार फिर समझ लो, सबसे पास में देखो कौन सा नंबर पड़ रहा है भाई, तो कहा गया है निकटतम, तो सबसे पास वाला नंबर देखना है कौन सा है? 365 जो है आपका 364 के सबसे करीब में है, सबसे पास में है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? चलो जल्दी से भाई सभी लोग लाइक कर दो जो जो अभी सेशन में जुड़ा है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो जो जो अभी सेशन में जुड़ा है, जल्दी से। चलो अब देख लो नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है 6। क्वेश्चन नंबर 6, 30 के गुणक हैं इज अ मल्टीपल ऑफ 30। ठीक है, यहां पर गुणक तो नहीं होगा, यहां गुणक नहीं होगा, यहां फैक्टर होने चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए बेटा। तीस के गुणक हैं, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 के गुणक हैं, गुणक कहा गया है, चलो समझ लो। मुझे वैसे लगा, देखो
30 है, कह रहे हैं इसके गुणक हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 5, मतलब ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें कॉमा में लगे हुए हैं क्या, नंबर। तो हमें बताना है, सबसे पहले एक काम क्या करो, जब आपको गुणकी कहा जाए या फैक्टर करने के लिए कहा जाए, मतलब उसके गुणनखंड करने के लिए कहा जाए, तो एक काम करो, सबसे पहले इस संख्या को देख लो ये किस किस से डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या 1 की टेबल में आती है, 2 से कट जाएगी क्या, ये कट जाएगी, 2 एकम 2, 15 से कट जाएगी। और 3 की टेबल में आती है, बिल्कुल आती है। 4 की टेबल में नहीं आती है, 5 की टेबल में आती है, 6 की टेबल में आती है, 7 की टेबल में नहीं आती है, 8 की नहीं आती है, 9, 10 के में आती है, 11 की टेबल में आती है नहीं, 15 की टेबल में आएगी, और फिर क्या 30। ठीक है, अब देखो यहां से गुणक हमें बताना है, अगर हम 1 की टेबल पढ़ें तो 1 की टेबल में 30 आएगा या नहीं आएगा, ये बताना है हमारे लिए कि 1 का गुणज है या नहीं है, कौन 30। तो 1 की गुणज होता है क्योंकि 1 की टेबल में आ रहा है। अगर 2 की टेबल पढ़ें तो 2 की टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आता है, 2 15 जा 30। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब 2 का क्या है, ये मल्टीपल्स है। 3 से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, बात क्लियर हो गई। 5 से करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 से करोगे तो 5 आ जाएगा। मतलब ये ऐसे नंबर हैं जो सभी नंबर क्या हैं, 30 के गुणक हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर की अगर बात करें बेटा, तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा आपका डी वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसे देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है के कुल 3 गुणनखंड, वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन लिख लो भाई, कुछ क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शन से ज़्यादा इजी रहेंगे। ठीक है, चलो ये 49 और डी ऑप्शन क्या है 70। एक संख्या 50 से कम है, ठीक है, तो 50 से कम है। जब पहली कंडीशन क्वेश्चन में यही रखी गई है, कहा गया है कि एक संख्या 50 से कम है, तो मतलब 50 से कम वाली संख्या क्या है, हटा दो पहले ही। मतलब ये संख्या तो कभी नहीं होने वाली है आपकी, ये संख्या भी कभी नहीं होने वाली है। नहीं सॉरी, मुझे लगा 50 आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। देखो फिर से सुन लो, एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है। अब 7 की गुणज का मतलब हुआ, 7 का मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि 7 की टेबल में बेटा क्या वो आ रही होगी। ठीक है, तो देख लो, सबसे पहला 7 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, और ये भी आता है, ये भी आता है। मतलब यहाँ से भी हमें क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा ऑप्शन अभी रॉन्ग हो रहा है। कोई सा ऑप्शन रॉन्ग नहीं है यहाँ तक, अभी सभी ऑप्शन सही हैं। क्योंकि 50 से कम, देखो सभी 50 से कम है, सॉरी ये वाला क्या है ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 50 से ऊपर है, ये मैंने देखा नहीं था अभी। ये क्या है 50 से ऊपर है, इसका मतलब डी वाला जो ऑप्शन है आपका क्या है, पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। पहली लाइन में जो कंडीशन दे रखी है, कह रहे हैं 50 से कम होनी चाहिए, और यहाँ पर 50 से क्या है ज्यादा है। इसका मतलब जो डी वाला ऑप्शन क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब आपके सामने ऑप्शन सी बचा, बी बचा और ए बचा, मतलब 3 ऑप्शन बचे। और 3 ऑप्शन में से कहा गया है कि 7 के सभी मल्टीपल हैं, तो 7 के मल्टीपल का मतलब ये हो गया, 7 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। ठीक है, चलो अब आगे देख लो कि कुल 3 गुणनखंड हैं, वह संख्या है। अब बात करें गुणनखंड की, तो गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर आपसे कहा जाए, हमने क्या किया था, 30 के जो गुणक निकाले थे, गुणक वही क्या है गुणनखंड है। मतलब जो संख्याएं निकल कर आई थी वही 30 के लिए डिवाइड कर रही थी। अब कह रहे हैं 3 है उसके क्या गुणनखंड। देखो अगर इसकी गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 7 14 और 7 बन जा, मतलब 2 7 और 1। ठीक है, उसके 3 क्या हैं गुणनखंड हैं। अब चलो देख लो आगे, 12 का कर लो, 42 कर लो, 2 1 किस्म 3 7, तो 2 × 3 × 7, ठीक है, और × 1।
देखो वन तो हर किसी में आएगा, चाहे आप वन लगाओ या नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देख लो 49, 7 7 जा, इसके 2 हो रहे हैं, ठीक है। अब देख लो कह रहे हैं 50 से कम और 7 का मल्टीपल, तो 50 से कम तो सभी थी और 7 का मल्टीपल भी सभी थे, लेकिन बाद में कहा गया था कि उसके 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो हमने सेट 14 के निकाले, तो 14 के कितने आ रहे थे बेटा, एक गुणनखंड ये आ रहा था और एक ये आ रहा था। इसका मतलब ये वाली भी नहीं होगी, क्योंकि कहा गया है कि 3 होने चाहिए और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगी। अब 42 की बात करें तो 42 में बेटा कितने हो रहे हैं, 1 2 3, 3 हो रहे हैं। इसका मतलब ये वाली जो आपका कंडीशन कही गई है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रही है बिल्कुल, क्योंकि 42 के क्या है, 3 गुणनखंड है, 50 से कम है और 7 का मल्टीपल भी है। अब 49 में देखो कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी। बात क्लियर हो गई। तो बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर है, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड, 12 तथा 15 के क्या, सर्वनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, ये सभी बातें क्या है, एक ही है। सर्वनिष्ठ का मतलब हो गया सभी में गुणनखंड मतलब उसका हिस्सा होना चाहिए, सभी में एक जैसा पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पर 12 और 15 के कॉमन फैक्टर बताने हैं कौन कौन से हैं, और ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ यहाँ पर 1, 2, 4, बी ऑप्शन है 1, 3, 15 और सी ऑप्शन है 1, 12 और डी ऑप्शन है 1, 3, ठीक है। अब देख लो 12 के अगर हम करेंगे क्या, गुणनखंड, तो कैसे करोगे, देखो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी हो जाएगा, ये 4 से भी हो जाएगा और ये 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। आपको देखना है कि यहाँ पर जो संख्या दे रखी है भाई 1 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। 1 से डिवाइड होगी तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया 1 से हो जाएगी, 2 से हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 से हो जाएगी, मतलब 2 की टेबल में आ रही है। यहाँ से 3 से हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब 4 से हो रही थी तो 4 लिख दिया। अब 5 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही थी, 5 की टेबल में ये संख्या नहीं आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 नहीं लिखा, ठीक है। और 6 से होती है 6 लिख दिया। अब क्या है, 1 बचा 12। अब देख लो तो 12 के जो कितने आ गए बेटा, 1 2 3 4 6 और 12, ये किसके आ गए, 12 के कॉमन, सॉरी 12 के ये आ गए गुणनखंड आ गए, ठीक है। गुणनखंड और गुणज में क्या फर्क है, क्या बताया था, अगर कहा जाए मल्टीपल की बात की जाए तो उसकी टेबल पढ़ देनी है, और गुणनखंड की बात की जाए तो आपको क्या करना है, देखना है कि ये किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से लिख लो आप सभी, बात समझ में आ गई। अभी आएगी प्राइम फैक्टर की बात, तो वहां पर भी मैं आपके लिए बताऊंगा कि प्राइम फैक्टर और गुणनखंड में किस तरह से हमें करना है, वो आगे अभी क्वेश्चन आएंगे तब करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब 15 की बात करें तो 15 आपकी किससे हो जाएगी, 1 से, 3 से, 5 से और ये आपके हो जाएगी 15 से, इसके अलावा किसी से नहीं होने वाली है। अब कह रहे हैं 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन हो रहे हैं, दोनों में नंबर कौन कौन से सेम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर और नीचे क्या हो रहा है, 1 भी सेम हो रहा है और 3 क्या हो रहा है, ये भी दोनों में आ रहा है, और यहाँ पर कोई सा नंबर और बचा, तो 1, 3 आपका अगर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है, 15 से हो जाएगा। तो 1 और 3 ये डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे गुणनखंड हैं जो 12 और 15 दोनों के क्या हैं, गुणनखंड हैं, दोनों के क्या हैं, पार्ट हैं, दोनों क्या है, हिस्सा हैं, ठीक है। चलो भाई समझ में आ गया। चलो अब देखिए आगे की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
भाई अगर आपके लिए क्लास पसंद आ रही है तो भाई दिल से एक बार लाइक करके सभी लोग लाइक कर दो। लाइक करोगे तो भाई हमें पता लगना चाहिए कि आपके लिए समझ में आ रहा है। जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा दो, लाइक जल्दी से भाई करो। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए अभी हमने बात करी थी और अभी आपके सामने चीज़ें आ गई। हमने क्या कहा था, जब आपसे कहा जाएगा प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड और आपसे सिंपल पूछेगा गुणनखंड, मतलब कोई संख्या दे रखी होगी, आपसे कहे कि इसका गुणनखंड बताइए, इसके फैक्टर बताइए, तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था इस तरह से अगर कोई संख्या 6 दे रखी है तो ये देख लो किससे हो जाएगी, 1 से हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी और 6 से हो जाएगी। इस तरह से ये देख लेना है और फिर बता देना है कि इसमें कितने हो रहे हैं, 4 जो हैं इसके गुणनखंड हो रहे हैं, इसके फैक्टर हो रहे हैं। इस तरह से जब सिर्फ फैक्टर की बात की जाए तो आपको इस तरह से करना है कि दिमाग लगाना है कि 1 से हो जाएगी, फिर 2 से हो जाएगी, फिर 3 से हो जाएगी, या 6 की टेबल में आती है, 3 की टेबल में आती है, या 1 की टेबल में आती है। ठीक है, इस तरह से करना है। अब सुनो, जब आए प्राइम फैक्टर की बात तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम मेथड जो होता है उसका यूज़ करना है, लासा। इस तरह से यहाँ पर देखो ये किससे डिवाइड हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर बताया था कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा है तो आप लास्ट वाले डिजिट को देख कर ही पता लगा सकते हो कि ये संख्या किस नंबर से डिवाइड होने वाली है। ठीक है, आपने वो क्लास नहीं देखी है तो भाई समस्या आपके लिए ज़रूर आएगी, इसीलिए हमारी पुरानी क्लासेस के लिए सभी को आप जाकर देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 नीचे प्लेलिस्ट में आपके लिए दे दिया गया है। इस क्लास के बाद में आप जाइए, उसको देखिए, सारी संख्याओं के बारे में जानिए, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानिए। देखो यहाँ पर ये संख्या दे रखी है, अदरवाइज आप करते रहोगे, 3 से होगा, 2 से होगा, 5 से किससे डिवाइड होगा, दिमाग लगाते रहोगे। लेकिन जब आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिया तो आपको समस्या रत्ती भर मतलब 0.1% भी नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है, तुरंत देख लो लास्ट वाली डिजिट क्या है, 0 है। तो मैंने बताया है कि लास्ट में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए तो क्या होगी, वो संख्या हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगी। और मैंने बताया है लास्ट में 0 हो, 5 हो तो वो संख्या किससे हो जाएगी, हमेशा 5 से डिवाइड हो जाएगी। ये सभी रूल्स के बारे में मैंने बताया है आपके लिए, नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद में जाकर भाई ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज बहुत समस्या आएगी। ये तो छोटा नंबर है और बड़े बड़े नंबर आएंगे, उसमें कैलकुलेशन करने में भाई बहुत समस्या आने वाली है। दिमाग लगाते रहोगे ये किससे होगी किससे होगी, फिर क्या हो जाएगा, टाइम आपका निकल जाएगा और पेपर का टाइम भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका टाइम की वजह से सिलेक्शन रुके, ये आप भी नहीं चाहते होगे बिल्कुल भी, इसीलिए देख ले जरूर लेना। ठीक है, अब देखो तो लास्ट में 0 है तो इसका मतलब 2 से करेंगे डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 9 जा। ठीक है, यहाँ से 2 6 जा हो गया, यहाँ 6 नहीं होगा बेटा, 2 8 जा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लो 2 9 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 5 जा। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो लास्ट में जब 5 दिख जाए, 0 दिख जाए, इट्स मीन्स क्या है, वो संख्या हमेशा 5 से हो जाएगी। तो मैं 5 से करूँगा, देखो हो जाएगी 5 9 जा। ठीक है, 2 बचा, 5 4 जा, 5 5 जा, फिर 5 से हो जाएगी 5 बन जा, और यहाँ पर 5 8 जा, 5 9 जा। अब लास्ट में 9 आ गया, देखो अब लास्ट वाली डिजिट जब 9 हो इसका मतलब क्या है, वो संख्या हमेशा आपकी क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी आप सुनिए, आपको क्या करना है, जब लास्ट में इस तरह का नंबर बन जाए, इस तरह का डिजिट 1 8 9, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि लास्ट में ये 3 से होगी या 9 से होगी, तो 3 का रूल कहता है कि आप उन सभी संख्याओं को, उन सभी डिजिट को ऐड कर लो। अगर उन सभी डिजिट का सम, उन सभी अंकों का योग मेरे से डिवाइड हो जाएगा, मेरे का मतलब ये हुआ 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, पूरी डिवाइड हो जाएगी। चलो 9 8 17 और 1 18, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 3 6 18 और 3 3 9, 6 और 3 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 की टेबल में आता है 9, तो कट जाएगा 3 3 दूनी 6 और 3 गुनी 3 और 3 7 21। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। अब कौन सा दे आया, ये वाले जो लिख के आए ये यहाँ लिख लेते हैं हम सभी फैक्टर के लिए, 2 2 5, सबसे उससे बड़ा कौन सा है, 3 इंटू 3 इंटू 5 2 टाइम्स है, इंटू 5 इंटू 7। अब देख लो भाई कौन सा आ रहा है, जल्दी चेक कर लो।
तो ऑप्शन नंबर बी मुझे यहाँ से लग रहा है कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये जो निकल कर आए प्राइम फैक्टर। अब प्राइम की बात करें मतलब अभाज्य संख्याएं, जब तक हमें अभाज्य संख्याएं नहीं पता होंगी तब तक हम नहीं कर सकते। आप कहोगे सर बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बोल क्यों रहा हूँ ये बात सोचिएगा। यहाँ पर प्राइम की बात आ रही है, अभाज्य की बात आ रही है। अगर आपके लिए अभाज्य संख्याएं ही बेटा नहीं पता होंगी तो आप कैसे पता करोगे कि यहाँ पर मान लो मैंने 8 से कर दिया डिवाइड, यहाँ पर मैं कर देता 8 से कर देता, या आपका मैं कर देता 6 से कर देता और ये संख्या डिवाइड हो, तो 6 क्या एक प्राइम फैक्टर है? 6 कभी भी क्या है आपका अभाज्य से गुणनखंड नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैंने सारी चीज़ों के लिए बेटा एक तरह से कवर कराया है, चाहे वो संख्याएं हुई, चाहे आपके डिविजिबिलिटी रूल्स हुआ, मैंने किसी भी चीज़ को बेटा नहीं छोड़ा है। एक तरफ से छोटी चीज़ आपके लिए एक्सप्लेन की है, जिससे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, आने वाले चैप्टर्स हैं, उसमें आपके लिए समस्या ना हो। इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को बताया है छोटी से छोटी चीज़ के लिए। बात समझ में आ रही है? मैंने एक दिन कहा भी था, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, कोई भी मकान खड़ा करना है, अगर आपका आधार स्ट्रांग नहीं है, आधार जो नींव होती है अगर वो मजबूत नहीं होगी तो मकान गिरने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, जल्दी गिरने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसी तरह से अगर आपका मैथमेटिक्स में आपका जो बेस है, मैथमेटिक्स की जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यही मेरा कहने का मतलब है बेटा, उस जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए जब चीज़ें ही पता नहीं होंगी तब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज़ आपका मन है देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आपके लिए सारी जो क्लासेस हैं आपके लिए चैनल पर अपडेट करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर साफ लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी भाई मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आप देखना नहीं चाहते हो तो। चलो आपको एक बार मैं टाइम चेक कर लेता हूँ, भाई टाइम कितना हो रहा है। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन, आपका टाइम जो है बेटा हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक बेटा हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आपके लिए 9 क्वेश्चन है, सिर्फ 9 क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को क्लास जब आपकी एंड हो जाए तो आपको क्या करना है, लास्ट में कुछ टाइम रुक के कुछ टाइम रेस्ट कर लो, 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट आधे घंटे। ठीक है, या नेक्स्ट डे क्या करना है आपके लिए, अगले दिन मॉर्निंग में, आजकल छुट्टियाँ सभी की चल रही होंगी, इन क्वेश्चन को लगभग 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 से 5 बार लगाओ। 9 क्वेश्चन है, अगर 5 बार लगाओगे तो 45 क्वेश्चन हो गए, और 45 क्वेश्चन को ज़्यादा थोड़ी होते हैं, 45 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन को 5 बार लगाओगे तो आपके दिमाग में ऐसा आ जाएगा ना, ज़िंदगी में कभी वापस नहीं जाएगा। समझो क्लास को जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, एक बार नहीं दोबारा से आप स्टार्ट करो क्लास के लिए, दोबारा से देखो क्या क्या मैंने बोला है। अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं बता दूंगा। अगर आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो आपका जो मैथ है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका प्रैक्टिस चाहता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है। क्वेश्चन को लगाओ, क्वेश्चन ज़्यादा आपके क्लास में नहीं होते, 9 क्वेश्चन हुए, कभी 8 क्वेश्चन हुए, कभी 6 क्वेश्चन हुए, और 6-7 क्वेश्चन तो भाई सभी लोग कर लोगे। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ 100 200 इस तरह से क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन का लगाओ, आप प्रैक्टिस करो, तब आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगर आपके लिए आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को भी लाइक कर सकते हो, और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस क्लास के बारे में पता लगना चाहिए कि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमारा मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर भाई देख सकता है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नई क्लास के साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।